बीएससी पार्ट सेकंड की आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल की ऑनलाइन क्लास में अपन देख रहे थे एरोमेटिक एसिड, आज अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक एसिड। यदि एरोमेटिक एसिड से कोई सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं जिनकी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो किसी बेंजोइक एसिड है, कोई एरोमेटिक अम्ल है, उसकी एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं, इनका आज डिटेल से अपन इनकी स्टडी करते हैं। तो आप ये देखिए, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑन एरोमेटिक एसिड। ठीक है, जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे कि जो एरोमेटिक एसिड होते हैं, उन एरोमेटिक एसिड्स को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यदि मान लीजिए यहां पर अपन देखते हैं कि ये जैसे कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो, इसके इस तरीके से मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, और ये ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो इसको इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो H+ आयन त्यागने के पश्चात जो रिमेनिंग स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी को ये कम करता है, और उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर ये COOH समूह है और यहाँ पर ये Z है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। फलस्वरूप ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो इसकी एसिड स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल देखे हैं, ये एग्जाम्पल दोनों में ही पैरा सब्स्टिट्यूट के देखे हैं। यहाँ पर आप जानते हो कि बेंजीन रिंग में 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो अब यहाँ पर किसी सब्स्टिट्यूट का जो इफेक्ट है वो अलग अलग पोजीशन पर भी अलग अलग होता है। जब वो ऑर्थो पोजीशन पर होता है, और जब वो मेटा पोजीशन पर होता है, और जब वो पैरा पोजीशन पर होता है, तो उन सब पोजीशन में इनका अलग अलग इफेक्ट शो होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि किस कंडीशन में यहाँ पर इफेक्ट है वो पड़ता है, और कैसे एसिड स्ट्रेंथ है उनकी वो चेंज होती है। इस तरीके के एग्जाम्पल में आप इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे ये वाले एग्जाम्पल की इस अनुनादी संरचना से आप देख सकते हैं, जैसे अपन इसको पूरा पैरा पोजीशन पर है ये, तो पैरा पोजीशन पर जैसे मान लीजिए OH फंक्शनल ग्रुप है, और ये इस तरीके से ये यहाँ ऐसे जुड़ रहा है, ये इस तरीके से है, और यहाँ पर जैसे क्या है, लोन पेयर है। अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो देखिए ये यहाँ पर, और ये इस तरीके से, और
इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर O प्लस H नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो उस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड OH प्लस, अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो अब यहाँ मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी जो कमी पूर्ति है वो इधर से ही हो जाती है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर ये जो H है वो आसानी से H प्लस के रूप में यहाँ से नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन अनुनादी संरचनाओं से देख रहे हो कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को वो डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो H प्लस आयन है वो आसानी से नहीं त्यागा जाएगा, और नहीं त्यागा जा रहा है आसानी से, तो अपन क्या कह सकते हैं कि इनकी एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि एसिड स्ट्रेंथ है वो यदि डोनेटिंग ग्रुप हैं तो वो एसिड स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। इसके विपरीत अपन उल्टा देखें, अपन यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हो NO2 इस तरीके से, तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इसकी अनुनादी संरचनाएं में आप देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड NO माइनस इस तरीके से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए नेक्स्ट अनुनादी संरचना में और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये और खींचेगा तो ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो NO2 ग्रुप है ये कैसा है, इसका -M इफेक्ट होता है, और -M इफेक्ट के कारण से ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देती है, और डिक्रीज करने के कारण से यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है उस कार्बोक्सिलेट आयन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होगी तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों अनुनादी संरचनाओं से, इन दोनों एग्जाम्पल्स से ये बात क्लियर है कि यदि किसी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उस बेंजीन एरोमेटिक जो अम्ल होते हैं उसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, और यदि किसी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह जुड़े हुए रहते हैं तो उसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो आप देख रहे हो इन अनुनादी संरचनाओं से, इसके आधार पर उसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अब इनको अलग अलग कंडीशन पर अपन लगा करके देखें, अलग अलग पोजीशन के ऊपर यदि ये सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए होते हैं तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के आधार पर उनकी एसिड स्ट्रेंथ है उसको अपन डिसाइड करते हैं।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यदि डोनेटिंग है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और यदि विड्रॉइंग है तो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल दें, एक तो जैसे बेंजोइक एसिड है और एक जैसे यहाँ पर पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड है। तो आप देखोगे दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड की, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो समूह है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह है, जैसा कि ये लिख रखा है एग्जाम्पल में, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो बेंजोइक एसिड है और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसमें आप देखेंगे कि OH समूह है, उसकी नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगी, जैसे कि यहाँ पर जेड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, तो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी इन दोनों में ये ज़्यादा प्रबल अम्ल है ना, क्योंकि इसमें इस तरीके से कोई ये क्या करता है, इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है OH समूह, इसके कारण से इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूट के कारण से इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, और यहाँ पर OH समूह के कारण से इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, घट रही है कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड की तुलना में। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट हैं उनके द्वारा इसकी एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ओके, उसके बाद में देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल में इनमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे तो एक होता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में यही है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि कोई ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो, और ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का हो और चाहे वो सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो, दोनों ही कंडीशन में उस ऑर्थो जो उत्पाद होता है, ऑर्थो जो समायोगी होता है, उस ऑर्थो समायोगी की एसिड स्ट्रेंथ मेटा और पैरा समायोगी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑर्थो पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह हो, कोई से भी किसी भी नेचर का समूह जुड़ा हुआ हो, ऑर्थो पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूट वाले सारे जो बेंजोइक एसिड होते हैं, सारे जो एरोमेटिक एसिड होते हैं, उनकी एसिड स्ट्रेंथ उनके मेटा व पैरा समायोगी की तुलना में ज्यादा होती है ना। तो ये ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को के द्वारा इसको ऑर्थो इफेक्ट को और देख लेते हैं। जैसे आप सबसे पहले ये लीजिए, यहाँ पर जैसे OH, यहाँ पर NH2, COH, NH2, और NH2, और ये बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये जैसे आप फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन के ऊपर, पैरा पोजीशन के ऊपर यहाँ सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, और फिर वहां पर अपन देखते हैं कि किस समायोगी की एसिड स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो NH2 होता है, NH2 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण से इन तीनों की जो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फिर इनमें सबसे ज़्यादा जो एसिड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी है, फोर्थ की। फोर्थ का मतलब बेंजोइक एसिड की, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर यूं देखिए, यहाँ पर जब NH2 समूह ऑर्थो पोजीशन पर होता है या NH2 समूह पैरा पोजीशन के ऊपर होता है तो इनका प्लस आर इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, और जब ये मेटा पोजीशन पर होते हैं तो इनका प्लस इफेक्ट है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो NH2 है ये और ये जो COH समूह है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर जैसे इसका ज्यूएटर आयन बन जाता है और यहाँ पर ये COO माइनस और यहाँ पर NH 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 और ये प्लस। तो यहाँ पर इस कारण से जो ऑर्थो है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसका जो मेटा वाला है, जो सेकंड है, वो ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम है वो, सॉरी मेटा वाला है वो थर्ड है, उससे कम है वो सेकंड, और सबसे कम है वो क्या होगा, फोर्थ। क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो फोर्थ है यहाँ पर फर्स्ट है, उस फर्स्ट में NH2 समूह का कौन सा प्रभाव है, पैरा पोजीशन पर है, और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, और डायरेक्ट इफेक्ट डालने के कारण से यहाँ पर इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे कम है। हेलो, हाँ, तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि ये जो NH2 समूह होता है इनका किस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले तो ये मोर एसिडिक होगा, उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो मेटा वाला है उस मेटा पर NH2 समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का जो प्लस M इफेक्ट है वो सबसे कम होता है, और सबसे कम होने के कारण से इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, ज़्यादा। फिर ऑर्थो और पैरा की बात करें तो ऑर्थो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और फिर यहाँ पर अपन किसका ले लें, पैरा की बात कर लें, ठीक है। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट के कारण से वैसे ऑर्थो सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेटा और पैरा की तुलना में, परंतु यहाँ पर ज्यूपिटर आयन बढ़ने के कारण से इसकी एसिड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है, और मेटा की एसिड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लें अपन, जैसे यहाँ पर ये NO2 COH मतलब ये ऑर्थो, दूसरा यहाँ पर लें अपन मेटा, और तीसरा यहाँ पर लें अपन पैरा, और ये बेंजोइक एसिड। तो ये आप देख रहे हो ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, और ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। तो आप देख रहे हो NO2 समूह का माइनस आई इफेक्ट होता है, और उसके साथ साथ इसका माइनस M प्रभाव भी होता है। तो जिनका माइनस आई या माइनस M प्रभाव होता है उनकी एसिड स्ट्रेंथ है वो सामान्य जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी तुलना में, बेंजोइक एसिड है उसकी तुलना में ज़्यादा होता है। तो इन तीनों का जो प्रभाव है वो बेंजोइक एसिड की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अपन सबसे ज़्यादा जैसे ऑर्थो इफेक्ट के कारण से सबसे ज़्यादा तो इसका होगा, ऑर्थो का। ऑर्थो के बाद में फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पर माइनस M प्रभाव है वो अधिक इफेक्टिव है। तो यहाँ पर उसके बाद में पैरा, पैरा के बाद में मेटा,
और मेटा के बाद में ये बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का सबसे कम है और ऑर्थो का सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं जो एसिड स्ट्रेंथ को यहाँ पर बता पाते हैं। तो यहाँ पर इन एग्जांपल्स के द्वारा अपन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑन कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड के बारे में अपन ये स्टडी कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।